हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने आपको एक्सरसाइज 5.3 फिनिश करा दी थी। अब आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4। जल्दी से सब लोग रेडी हो जाइए, नोटबुक और पेन ले लीजिए। जो चीज़ आपको पढ़ाई जाए बताई जाए उसे आप जल्दी से सॉल्व कीजिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। अब आपके एग्जाम्स नज़दीक हैं और इन एग्ज़ाम नज़दीक होने के लिए मैं आपके लिए कुछ बड़ा करने वाला हूं, यानी आपके लिए कुछ नया लेके आ रहा हूं। तो उसको मैं आपको संडे को लाइव मिलूंगा किसी भी टाइम, वो आपको टाइम बता दूंगा। तो आप जुड़िए और जो नया क्या होने वाला है उसे देखिए। आपको एक स्पेशली बात बता दूं, यहां पर जो भी आपको अब आगे पढ़ाएगा वो या तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट होगा जो कहीं से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहा होगा, या वो एक अच्छा डॉक्टर की डिग्री किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से ले रहा होगा। वेल क्वालिफाइड लोग मिलेंगे आपको। आप लोग जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए। धीरे धीरे हम आगे की राह की ओर चलेंगे। देखिए, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.4 की ओर। एक्सरसाइज 5.4 में कहा गया है निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, यानी डिफरेंशिएटिंग फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू x। निम्नलिखित को आपको जो दिए हैं उनको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। देखिए, मैंने आपको dy dx e पावर x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखाया था। वो क्या होता है? e पे पावर x। सही, मैक्सिमम टाइम्स यही यूज होने वाला है इसमें, इसलिए आप इसे लिख लीजिए, लर्न कर लीजिए। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है e पावर x अपॉन साइन x। क्वेश्चन फर्स्ट है ये हमारा। तो इस क्वेश्चन को हम लेट कर सकते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू, इसे मान सकते हैं फंक्शन एफ एक्स के इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स। अब इसमें कहा गया है कि इसे x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, हिंदी में लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स साइन एक्स। साइन एक्स कितना हो गया? अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? देखिए, हमें दिखाई दे रहा है ये जो हमारा है वो बन रहा है अंश बट्टे हर, यानी कि नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म बन रही है, जिसका आपको मैंने u अपॉन v का एक फॉर्मूला लिखाया था, शायद आपको लर्न होगा। तो उसमें आपको लिखाया था v, यानी कि हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन du अपॉन dx प्लस माइनस हर इंटू अंश का अवकलन। ये आपको फॉर्मूला लिखाया था, आपको लर्न होगा शायद। तो यही फॉर्मूला यहां पर हम फॉलो करेंगे। ये हमारा नॉमिनेटर यानी अंश और ये हमारा डिनोमिनेटर, और इसमें अंश अपॉन हर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए, अब क्या करेंगे? इस फॉर्मूले के अनुसार जो पहला स्टेप हमारा रहता है वो क्या रहता है? हर का वर्ग। तो हर का वर्ग क्या है? साइन स्क्वायर एक्स। अब दूसरा पहुंचते हैं नॉमिनेटर में। तो नॉमिनेटर में क्या होता है? हर का वर्ग यहां किया तो यहां रहता है हर सेम। क्या रहता है? फॉर्मूले के अनुसार हर सेम। फिर अंश का अवकलन, अंश क्या है? ई पे पावर एक्स, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स माइनस, अब आगे स्टेप क्या है? अंश सेम, तो अंश ई पे पावर एक्स सेम और डी बाई डी एक्स हर का अवकलन साइन एक्स इक्वल टू, आगे सॉल्व करेंगे
तो v इंटू डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का एक्स सापेक्ष जो डिफरेंशिएशन क्या है होता है डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से ई पे पावर एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहां जो हमारा बचेगा b माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू इतना बचा, इतना। इसे आप आसानी से कर सकते हैं, इसे करने में आपको कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, आपको इसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सॉरी एक मिस्टेक हुई है ना कहीं, वही तो मैं सोच रहा हूं। साइन एक्स का कॉस एक्स हो, यहां v नहीं है, यहां v नहीं है, यहां क्या है साइन एक्स, वही तो मैं सोच रहा था। यहाँ क्या है साइन एक्स, तो यहाँ भी क्या आएगा v नहीं है, यहाँ साइन एक्स। थोड़ा ध्यान उस तरफ भटक गया था, इसलिए आप इसे कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन इसे साफ कर देता हूं, अब आपको लर्न भी होगा ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स, ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स। तो इसे भी लेट करके लिखिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू, इसे एफ एक्स मान के फंक्शन को एफ एक्स मान लेंगे, साइन इनवर्स एक्स। आप डायरेक्ट भी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसे लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से सापेक्ष अवकलन करने पर एफ एक्स का होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स। इतना हो गया। अब देखिए इधर ई पावर साइन इनवर्स एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई पे पावर एक्स क्या होता है ई पे पावर एक्स। हम साइन इनवर्स एक्स को पहले दिमाग में समझते हैं कि हमारा सिर्फ एक्स सही है, तो ई पावर साइन इनवर्स एक्स। लेकिन वही प्रॉब्लम साइन ई पे पावर एक्स का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहां क्या है साइन इनवर्स एक्स। जब साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स का हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जब डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, जब तक हमारा एंगल एक्स नहीं आया तब तक हम उसका डिफरेंशिएशन करते रहेंगे। ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स, यानी हम अपना डिफरेंशिएशन तब बंद करेंगे जब हमारा एक्स आ जाएगा एंगल में। तो डी बाई डी एक्स ई पे साइन इनवर्स एक्स, इसका तो एक बार डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स एक्स का। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू 1, ये अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं, इसे भी करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ई पे पावर एक्स क्यू। देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा इधर उधर आपको मैं चला जाता हूं नहीं दिखाई दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जो क्वेश्चन दिखना चाहिए समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आप इस पर ध्यान मत दीजिए, लाइटिंग कैसी है क्या है थोड़ा मैनेज कीजिए। आप सिर्फ कंटेंट और अपने जो स्टडी आप जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ई पे पावर एक्स क्यू क्वेश्चन था, तो इसे भी करेंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू ई पे पावर एक्स क्यू डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स विद
रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष हिंदी में लिख लेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब क्या करेंगे, एफ का होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स ई पे पावर एक्स क्यू इक्वल टू, तो ई पे पावर एक्स का पहले क्या होता है ई पे पावर एक्स क्यू, इतना हो गया। लेकिन ई पे पावर एक्स न होके क्या है एक्स क्यू, तो इसका हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स एक्स क्यू इक्वल टू ई पे पावर एक्स क्यू, डी बाई डी एक्स एक्स क्यू करेंगे तो पावर आ जाएगी आगे और एक पावर हो जाएगी कम। तो फाइनली यही हमारा हो गया आंसर, एफ डैश एक्स इक्वल टू ई एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है साइन टेन इनवर्स ई पे पावर माइनस के एक्स। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए फिर इसे सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप डिफरेंस लेट करेंगे, सॉरी नहीं हाँ लेट एफ एक्स इक्वल टू, पहले फंक्शन मानते हैं, एफ एक्स इक्वल टू से एफ एक्स मान लेंगे, फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा साइन टेन इनवर्स ई पावर माइनस के एक्स। अब कहेंगे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एस, विद रेस्पेक्ट टू एस टू, ये सब शॉर्ट में लिखा है, ये भी शॉर्ट में, ये भी शॉर्ट में, एक्स हिंदी में भी लिख सकते हैं आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। लिखने के बाद यहाँ हिंदी में लेट के लिख सकते हैं माना, मैं बताने भूल गया, यहाँ माना लिख सकते हैं। देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करेंगे। एफ एक्स का होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स साइन टेन इनवर्स ई पावर माइनस के एक्स, इतना आपने कर लिया। ये जो सब चीज है साइन, ये पूरा जो है वो क्या है इसके एंगल में, तो हम पहले सॉल्व करेंगे। साइन का क्या होता है कॉस, एक्स या इतना एंगल है तो पहले से ही रख दीजिए टेन इनवर्स ई पे पावर माइनस के एक्स। लेकिन साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, ना कि ये एंगल है टेन इनवर्स ई पावर माइनस के एक्स, तो हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, इसके एंगल का, क्यों हम एक का फॉर्मूला हमने पढ़ा रखा है। तो डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स ई पावर माइनस के एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स टेन इनवर्स ई पावर माइनस के एक्स। देखिए टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। लेकिन एक्स की जगह क्या है ई पे पावर माइनस के एक्स, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये कर दिए चलिए। लेकिन हमने टेन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो सिर्फ एक्स एंगल होने पे पढ़ा है, और यहाँ पे क्या है ई पावर माइनस एक्स, तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी वाई डी एक्स ई पे पावर माइनस के एक्स। इतना आपके समझ में आया, यानी कि जब मेरा एंगल एक्स ना हो और कुछ हो तो उसका हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। फाइनली आपको ये चीज ध्यान रखनी है। देखिए आगे करते हैं, कॉस इनवर्स टेन इनवर्स ई पे पावर माइनस के एक्स 1/1 प्लस के ई पे पावर माइनस के 2x डी वाई डी एक्स। ई पे पावर एक्स का क्या होता है, ई पावर एक्स का होता है ई पे पावर एक्स, तो यहां पे ई पर एक्स ना होके माइनस एक्स है, तो इसका हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जब डी बाई डी एक्स माइनस एक्स का दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स का आसानी से मतलब कर ही देता हूं, यही कर देता हूं डायरेक्ट। एक्स का होता है 1, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस की 1। तो फाइनली यही, इसी को हम सही तरीके से अब लिखेंगे, यही मेरा है आंसर है कॉस, देखिए ई पे पावर एक्स माइनस के 1, तो इसको यहां ऊपर लाइए, लिख दीजिए कॉस इनवर्स टेन इनवर्स ई पे पावर माइनस के एक्स इंटू ई पे पावर एक्स माइनस के 1/1 प्लस के ई पे पावर माइनस के 2x।
एफ डैश एक्स इक्वल टू, यही हो गया हमारा आंसर। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर। आपको ध्यान ये रखना है जब तक हम x ना आ जाए तब तक हमें उसका डिफरेंशिएशन करते रहना है। किसका डिफरेंशिएशन करते रहता है? उसी का तब तक डिफरेंशिएशन करना है जब तक कि हमारा x ना आ जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 है log cos e टू द पावर x। तो लेट fx इक्वल टू log cos e टू द पावर x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट, ये पूरा कर लीजिए आप, टू एक्स यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ एक्स का एफ डैश एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स लॉग कॉस ई टू द पावर x। देखिए लॉग x का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते होंगे, हमने आपको लिखाया था 1/x। तो x या क्या है कॉस ई टू द पावर, नहीं कॉस, हाँ एक बार दोबारा से क्वेश्चन देख, कॉस ई पे पावर x, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है सिर्फ x के लिए। यहाँ पे कॉस ई टू द पावर x है तो डी वाई डी एक्स कॉस ई टू द पावर x, दोबारा से करना पड़ेगा। तो 1 कॉस ई टू द पावर x, कॉस x क्या होता है माइनस के साइन x, ई पे पावर x। तो यहाँ ई पे पावर x है, x ना हो गए तो ई पे पावर x का दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा ई पे पावर x। तो माइनस के साइन ई टू द पावर x इंटू ई पे पावर x अपॉन कॉस ई टू द पावर x, ये हो गया एफ डैश एक्स इक्वल टू आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे और हम आपको दोबारा से इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यानी इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।